Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mia Imtiaz. I am a senior investment consultant of DHA. और today I am sitting with Information Secretary DHA लाहौर चौधरी तोकीर साहब. आज इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हम इनसे कुछ सवालात हैं हमारे ज़हन के अंदर जो कि हम चाह रहे थे कि इनसे मिलकर ही पूछा जाए, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम इन्हें DHA के अंदर ही काम करता हुआ देख रहे हैं. फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट डेवलपर के साथ ये उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हैं और इसके पीछे इनकी क्या जर्नी है और आगे इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारा इनसे पूछते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू सो मच मियां साहब फॉर कमिंग एंड आपने जो क्वेश्चन किया कि हम DHA लाहौर में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं एंड वाई वी चूज़ इथार्टन एज अ सेल्स पार्टनर. देखें, अल्हम्दुलिल्लाह DHA लाहौर में हमारी बिज़नेस जर्नी बड़ी अच्छी रही है और आपको पता है कि DHA में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर हम अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट करवा सकें या बाइंग करवा सकें. तो इसलिए DHA में हमेशा हमारी एक शुरू से स्टार्टिंग से एक ज़रूरत थी कि हमें कोई ऐसा अच्छा डेवलपर मिल जाए जिसके साथ हम अपने उन क्लाइंट्स को, उन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करवा सकें जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाइंग करना चाहते हैं, जिनके पास कैश पेमेंट नहीं होती, डाउन पेमेंट नहीं होती और वो चाहते हैं कि वो पेमेंट प्लान के साथ किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकें जहाँ पर उनको प्लॉट मिल भी जाए, उनकी वो इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी हो. तो पिछले कुछ अर्से से हम इथार्टन को ग्रो करता हुआ देख रहे हैं. ख्वाहिश थी इस दौरान कि जब इथार्टन फेज़ 1 आया राविन रोड के ऊपर तो माशाल्लाह विद इन 2-3 ईयर्स एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी. वो अपॉर्चुनिटी हम अवेल नहीं कर सके. उसके बाद इथार्टन फेज़ 2 आया. तो इथार्टन फेज़ 2 में भी हम लोग थोड़ा इफ एंड बट्स का शिकार रहे क्योंकि इस दौरान बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में आए थे जिन्होंने लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया था, मिसकमिटमेंट्स की थी, लोगों से पैसे भी ले लिए और प्लॉट भी नहीं मिला. तो जिसकी वजह से हम लोग को हमेशा एक था कि हम जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना कर लें. लेकिन इथार्टन ने फेज़ 2 को भी बड़ा तेज़ी से डेवलप किया. वहाँ पे पोजीशन भी टाइम से पहले अनाउंस कर दिया. तो जब कोई डेवलपर लाहौर के अंदर 2 प्रोजेक्ट अपने डिलीवर कर दे और उसके अलावा उनके रहीम यार खान में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने डिलीवर किए हैं, तो उनकी एक बड़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू बन गई है. राइट नाउ वी कैन से इट इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड इन द रियल एस्टेट राइट नाउ. तो इसलिए फिर जब इथार्टन फेज़ 3 का हमें पता चला तो हमने ये डिसाइड किया कि इस दफ़ा हम इथार्टन का हिस्सा ज़रूर बनेंगे. ये आप किस हवाले से कह रहे हैं कि इसकी लोकेशन बहुत प्राइम है, कि ऐसी लोकेशन इससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं है लाहौर में, तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें. अगर मियां साहब आप इथार्टन की लोकेशन को देखें, स्पेशली अगर आप इथार्टन की डायनामिक्स को देखें फेज़ 3 की, तो इसके एक साइड पे एलडी सिटी आ रहा है, फिरोजपुर रोड से ही कनेक्टेड है, रिंग रोड से ही कनेक्टेड है, CBD टू सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उससे ये कनेक्टेड है जेहलम रोड के ज़रिए. 300 मेन का मेन बुलेवर्ड इसको कनेक्ट कर रहा है. एक साइड पे पंजाब मेडिकल सिटी आ रही है और नीलम रोड के ही ज़रिए ये लेक सिटी को भी कनेक्ट कर देगा. तो वी कैन से कि इट इज़ अ न्यू सिटी विद इन अ सिटी जो कि बनने जा रही है. और वो लोग हमारे वो क्लाइंट्स, वीवर्स या इन्वेस्टर्स जो इथार्टन फेज़ 1 की अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, जहाँ पे जब इथार्टन में मुझे आज भी याद है फेज़ 1 में जब डील इनकी आई तो 50 लाख रुपए का प्लॉट इन्होंने लॉन्च किया था, अप्रोक्सीमेटली शायद इसी की करीब थी प्राइस. तो आज वहाँ 4-5 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है और इसी तरह एक कनाल का प्लॉट वहाँ पे 4.5-5 करोड़ रुपए की इन बिटवीन करंट प्राइसेस हैं वहाँ पे. तो जो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिस कर चुके हैं, सेम आपको यही अपॉर्चुनिटी इथार्टन फेज़ 3 के अंदर मिल रही है. जहाँ आज आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 ईयर्स में आपकी ये 2x या 3x भी हो सकती है क्योंकि इसकी सराउंडिंग्स में जितने भी स्ट्रक्चर रोड्स हैं वो विद इन 1 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं. तो ये इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वांट टू इन्वेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रंस एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. और इसमें इथार्टन के पास ना सिर्फ लैंड मौजूद है बल्कि ये 1 साल के अंदर जो है पोजेसन भी दे देंगे अपने तमाम कैटेगरी के प्लॉट्स के ऊपर. जी राइट, मेरा अगला क्वेश्चन यही था लेकिन आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया. सेकेंडली एक चीज़ और, इसके अंदर जो डेवलपमेंट करने जा रहा है था टाउन, उस डेवलपमेंट के हवाले से बताएं कि अंदर वो क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इसकी प्लानिंग वो किस तरीके से कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगले 10-20 साल के बाद कंस्ट्रक्शन का जो लेवल है वो आज के दिन में ये बीट करेंगे या किस तरह डेवलपमेंट के हवाले से. जी बिल्कुल. देखें इथार्टन के जब हमने इसको स्टडी किया तो सबसे बड़ी बात इनकी मैनेजमेंट में यही हमें नजर आई कि ये आज का नहीं सोच रहे, ये आने वाले 5 डिकेड्स के आगे का सोच रहे हैं. क्योंकि अभी इनके पास जितनी लैंड यहाँ पे मौजूद है लाहौर में किसी और डेवलपर के पास मौजूद नहीं है और इनके पास लैंड इन पोजेशन मौजूद है. ये नहीं कि लैंड कम है और फाइलें ज़्यादा. और ये जो भी ये प्लॉट्स अभी मार्केट में ऑफर कर रहे हैं ये सारे ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं. आप इस पे आज ही 30% पेमेंट के साथ अपना प्लॉट नंबर भी लगवा सकते हैं. और इनका जो मास्टर प्लान है उसके अंदर ये वर्ल्ड क्लास वाटर पार्क बनाने जा रहे हैं. इसके अलावा शांज़ेलीज़े कमर्शियल इन्होंने प्लान किया हुआ है, स्पोर्ट्स अरीनाज हैं, क्लब्स हैं इसके अंदर. तो वो तमाम एमेनिटीज़ जो किसी भी वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सोसाइटी में हो सकती हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद होंगी. गेटेड कम्युनिटी होगी, 24/7 सिक्योरिटी होगी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है और क्या चाहिए किसी भी रेजिडेंट को किसी भी सोसाइटी से. अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज़ ये जो आपने बताया कि पेमेंट प्लान इसका 3 ईयर्स का है, लेकिन आप कह रहे हैं कि 30% डाउन पेमेंट दे के आप अपना प्लॉट मैप के ऊपर आज ही और पोजेशन का आप
कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर ये पोजेशन भी दे देंगे, या वो कुछ स्पेसिफिक प्लॉट्स हैं जिनके अंदर ये चीज़ आएगी? मियाँ साहब, जो थार्ड टाउन की कमिटमेंट है वो 8 मंथ्स वो आपको पोजेशन दे देंगे। हम उसको 1 साल का इसलिए क्लाइंट्स को या इस वीडियो में बता रहे हैं कि जो डेवलपर की कमिटमेंट होती है उसे 1-2 महीने आपको थोड़ा क्लाइंट को ज़्यादा ही, हालांकि ये कभी लेट नहीं करते, इनकी डेवलपमेंट की जो कमिटमेंट होती है ये उसे टाइम से पहले करते हैं। लेकिन फिर भी अगर 1 साल में भी ये डिलीवर कर दें तो ऐसा कोई भी डेवलपर नहीं है इस वक्त लाहौर के अंदर जो विदिन 1 ईयर आपको पोजेशन दे 3 साल के पेमेंट प्लान पे। तो उसमें जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि किस तरह से ये करेंगे, तो इनके पास जो डेवलपमेंट टीम है, इनके पास जो डेवलपमेंट की मशीनरी है, मैं कह सकता हूँ कि शायद लाहौर में या पाकिस्तान में शायद ही किसी डेवलपर के पास हो, और ये अपनी डेवलपमेंट की तमाम अपडेट्स अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डेली अपडेट करते हैं। ठीक है, आपको काम होता हुआ नज़र जाके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्लाइंट यहाँ पे प्लॉट बुक करवाएगा तो वो अपनी डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है वो थार्ड टाउन के वीकली अपडेट्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकता है। अच्छा, इसके अंदर लाइक कहने का मतलब एक बंदा यानी कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये सोच सकता है कि अगर आज के दिन के अंदर एक लेमैन को, अगर हम 5 मरला की ही बात करते हैं, उसकी बुकिंग प्राइस 10% के हिसाब से ऑलमोस्ट 4,80,000 रुपये बनती है। yes. और एक लेमैन जो किसी बैंक में जॉब करता है या कोई कहीं पे करता है और फ्यूचर को सोचता है अपने बच्चों के लिए, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे और अपनी इंस्टॉलमेंट को भी आगे चलाता है, तो ये आप एज ए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी DHA लाहौर आप इंश्योर करते हैं कि उसके पैसे, जैसे कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हमने लाहौर में देखे हैं कि लोगों बेचारों के साथ क्या हुआ और आज बेचारे वो रो रहे हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर, तो इस हवाले से ये मुतमिन रहे हम लोग कि भाई ये एक मैच्योर और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इवन दो कि हम अगर अपने बच्चों के लिए या अपने लिए जो भी हम करना चाहते हैं। ये सब आपने पूछा कि क्या कोई बंदा प्लॉट थार्ड टाउन फेज 3 में बुक करवाता है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उसको प्लॉट हर सूरत वो टाइमली मिल जाएगा, यही आपका क्वेश्चन था। जी बिल्कुल। तो देखिए, हम तो ये ऑफ़र कर रहे हैं कि कोई बंदा आज ही अपना प्लॉट नंबर बुक करवा सकता है 30% पेमेंट के साथ, और आज से 8 महीने के बाद आप अपने प्लॉट का कब्ज़ा ले सकते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर सकते हैं जिस प्लॉट के पैसे आपने 3 साल में देने हैं। तो इससे ज़्यादा फेयरनेस, इससे ज़्यादा शफाफियत किसी और प्रोजेक्ट में हो नहीं सकती। तो डेट्स वाई वी चूज़ थार्ड टाउन के ये ना ओवर सेल करते हैं, ना ये मार्केट में गैम्बलिंग होने देते हैं। ये जेन्युइन बाइंग सेलिंग होती है, ओवर सेलिंग नहीं होती, और डेवलपमेंट बहुत तेज़ है, डेवलपमेंट को ये लेट नहीं करते। अच्छा सर, एक चीज़ इसमें ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसके अंदर किस किस कैटेगरी का प्लॉट है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ लेमैन के लिए प्लॉट्स हैं या कुछ बड़े प्लॉट्स हैं, इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है, और स्पेसिफिक 2 कनाल के हवाले से जो आपने एक्सक्लूसिवली डील किया है थार्ड टाउन के साथ, उसके बारे में भी ज़रा कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मैं इस वीडियो के तवसत से सबसे पहले तो तमाम व्यूवर्स को इनवाइट करता हूँ कि थार्ड टाउन का 15 जुलाई को फ्लैटिस होटल में इवेंट होने जा रहा है। आप सब वहाँ पे आएँ, आके देखें थार्ड टाउन फेज़ 3 के अंदर क्या क्या अमेनिटीज़ ऑफ़र की जा रही हैं, मास्टर प्लान वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, प्रॉपर डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट ब्रीफिंग दी जाएगी। तो वहाँ पे आने से आपकी काफ़ी क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी। आपने बात की कि पेमेंट प्लान और कौन कौन सी कैटेगरी के प्लॉट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी सोसाइटी है वो 5 मरला, 3 मरला, 7 मरला, 10 मरला कनाल तक की ऑप्शन तो देती है, और यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ थार्ड टाउन और एनी अदर प्रोजेक्ट के यहाँ पे स्पेशल एक 2 कनाल के ब्लॉक को लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आप लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। उसकी वाइब्स ही कुछ और होती हैं कि 2 कनाल की कटिंग के अंदर आप अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करें। हमने स्पेशल थार्ड टाउन की मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हम DHA में ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास टॉप लाइन क्लाइंट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप DHA में देखें 2 कनाल के रेट्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट पे चले गए हैं। मतलब कहीं पे भी आपको 10 करोड़ पैसे नीचे अच्छी लोकेशन पे 2 कनाल का प्लॉट नहीं मिलता। तो थार्ड टाउन ने बेहतरीन लोकेशन के ऊपर सिर्फ 2 करोड़ 85 लाख रुपए में 2 कनाल का प्लॉट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका पोजेशन आप सिर्फ 30% पेमेंट, 1 साल में 35% पेमेंट के साथ अपने प्लॉट का पोजेशन भी ले सकते हैं आप। थार्ड टाउन ने ना सिर्फ आम एवरेज हमारे मिडिल क्लास कैटेगरी का ख्याल रखा है, बल्कि उन्होंने टॉप लाइन जो हमारी कैटेगरी है उनके लिए 2 कनाल को 4 कनाल को इंट्रोड्यूस भी करवाया, जहाँ पे आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक हो गया। मेरा ख्याल कहता है कि आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जो हमारे जहनों में सवालात थे थार्ड टाउन को लेकर, वो चौधरी तकीर साहब जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं DHA के, उन्होंने काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। और बाकी हम कोशिश करेंगे कि वक्तन वक्तन इनसे टाइम लेकर थार्ड टाउन के ऊपर अपडेटेड सारी शेयर की जाएँ। तो बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके कीमती। थैंक यू सो मच मियाँ साहब, इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू। सर सेम हियर।